नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, जिसको बेसिक से लेके लास्ट तक सीखेंगे। देखिए, जैसे परसेंटेज है आपका, तो एक्चुअली में परसेंटेज है क्या? परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ये दो वर्डों से मिलकर बना है, जैसे पर और सेंट। ये प्रति और सर। ये पर का मतलब हो गया प्रति, और सेंटेज का मतलब हो गया 100 यानी कि सैकड़ा। प्रति और ये सैकड़ा, यानी कि कोई भी नंबर 100 पर जितना होगा वो प्रतिशत को बताएगा। जैसे कि अगर कहें कि ये 4%, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 है आपका, ये कितने पर है? प्रति 100 पर है, यानी कि 100 पर आपका ये 4 ये प्रतिशत को दिखाता है। जैसे अगर हम कहें कि ये लिखा हुआ है हमारा 20 और ये परसेंटेज लगा दिया, तो परसेंटेज लगा है हमारा, तो परसेंटेज जब हटाएंगे तो ये 20, और परसेंटेज हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? नीचे 100 लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 पर कितना? 20। अगर आगे और भी देखेंगे, ये अगर 40% को अगर बता रहा है, तो ये आपका होगा 40/100, यानी कि आपका 100 पर कितना? 40 रुपए। यदि हमें कहा जाए कि ये हमारे 20 रुपए हैं और ये 40 रुपए हैं, ये ए है और ये बी है, तो हम यहाँ देखेंगे कि बी के पास ए से कितना ज्यादा है? तो 20 रुपए ज्यादा है। यानी कि ये बी के पास अगर 40 है तो ये कितना ज्यादा है? इससे 20 ज्यादा है। रुपए में तो ये 20 ज्यादा है, लेकिन अगर इसको डिनोट अगर हम परसेंटेज में करें तो ये कितना ज्यादा है? तो वो देखेंगे कि अधिक परसेंट अगर हमें निकालना है कि अधिक परसेंट इज इक्वल टू, तो हमें देखेंगे कितना ज्यादा है रुपए में? ये 20। अब नीचे लिखेंगे हम कि कितने से ज्यादा है, तो ए से ज्यादा है तो ए को लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत में बताना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 100 का। जब हम 20 से 20 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये देगा हमें 100, यानी कि ये ए है और ये बी है, तो ये रुपए में 20 रुपए जरूर है, लेकिन परसेंटेज में कितना परसेंट ज्यादा है? 100% ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे और भी। ये हमने लिखा आपको कि ये 40 है और ये 50 रुपए है। तो हमने देखा कि ए और ए बी, तो इनमें जो डिफरेंट है, इनमें जो अंतर है वो कितने का है? 10 रुपए का। अगर ये 10 रुपए का अंतर है, अगर आपसे कहा जाता है कि बी के पास 10 रुपए ज्यादा है, तो ये परसेंटेज में बताएं कितना परसेंट ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि ये अधिक परसेंट बराबर अधिक कितना है, और नीचे होता है मूल और इनटू 100। मूल का मतलब हो गया कि ये आपका 10 ज्यादा है, ये कितने से ज्यादा है? तो आपका ए से ज्यादा है, तो ये कितना है? 40 मल्टीप्लाई 100। जब 100 पर देखेंगे तो ये देगा हमें कितना परसेंट? 25%। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कितना ज्यादा है? इससे 25% ज्यादा है। यदि इसी बात को अगर ये कह दे कि ये अगर ज्यादा अगर 25% है, तो ये बताएं कि कम कितना परसेंट है। तो कम परसेंट अगर निकालेंगे आप, तो कम परसेंट निकालेंगे तो अंतर तो इनका 10 ही रहना है। अगर अंतर 10 रहना है तो हम ये देखेंगे मूल, यानी कि कम कितने से है ये? तो ये 20 से कम है। कितना कम है? 10 कम है। कितने से? 50 से। तो अपॉन में कितना रखेंगे यहाँ? 50, और 100 पर अगर देखेंगे तो ये हमें बताएगा कितना? 20%। यानी कि इसी बात को दो नंबर से हम देख सकते हैं कि क्या क्या,
कि ए अगर 40 रुपए है और बी अगर 50 रुपए है तो इनमें अंतर तो 10 रुपए का है, लेकिन परसेंट में ए जो है ए और ए बी, तो बी कितना अधिक है इससे, तो हमने कहा 10 अधिक है, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो ये कितना है, ये 10 अधिक है कितने से, 40 से। तो 10/40, तो 100 पर देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 25%। अगर इसी को अगर हम कमी कहें कि कितने परसेंट कम है, जो ए है वो कितना परसेंट कम है, तो ये कम तो 10 है, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो ये कम कितने से है, 20 से। तो बी को नीचे रखेंगे और 100 पर देखेंगे तो ये कितना परसेंटेज आएगा दोस्तों, 20%। देखिए आगे और भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन जानेंगे, जैसे कि देखें ये 2020 है और ये 2021, 2022 और ये 2023। पहले हम इन 2020 और 2021 तक देखते हैं कि अगर अभी आपकी 2020 में इनकम 10,000 रुपए है और 2021 में जो इनकम आपकी हो गई है 12,000 रुपए, तो ये अभी कितना रुपए बढ़ गया है आपका, 2,000 रुपए। हमने कहा कि आपकी सैलरी है वो 2,000 रुपए बढ़ गई है, लेकिन अगर हम इसी से कहें कि परसेंटेज में कितनी बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है दोस्तों, तो देखें कि 2,000 रुपए बढ़ी है, ये कितने से, 10,000 से, तो अपॉन में 10,000, और 100 पर देखेंगे तो ये कितना, 20 से 20, 20 से 20, तो कितना निकल के आ रहा है, 20%। इसका मतलब आपकी जो इनकम 2020 से 2021 तक बढ़ी है, तो वो कितना परसेंटेज बढ़ी है, 20%। अगर हमने कहा कि 2022 में आपकी इनकम है वो 1,400 रुपए हो जाती है, 1,400 नहीं 14,000 रुपए। अगर 14,000 रुपए आपकी इनकम है तो आप देखेंगे कि 2020 से 2023 तक, सॉरी 2022 तक कितनी इनकम हो रही है, तो ये 10,000 थी और 10,000 से 14,000 हो गई, तो वृद्धि कितने परसेंट की हुई है, तो वृद्धि तो हुई है 4,000 रुपए की, लेकिन वृद्धि परसेंट जब आप निकालोगे तो वृद्धि परसेंट अगर निकालते हैं तो ये 4,000 रुपए आपका है वृद्धि, और कितने से बढ़ी है, ये मूल आपकी राशि कितनी है, 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए और मल्टीप्लाई 100 पे अगर देखोगे तो ये कितना, 20 से 20 कितना परसेंट आ जाएगा, 40%। यानी कि 2020 में आपकी 10,000 रुपए थी, 2022 में आपकी 14,000 रुपए हो गई है, तो कितने परसेंट बढ़ गई है, 40%। ऐसे ही अगर हम देखें कि 2023 में जो आपकी सैलरी हो गई है, हमने कहा 19,000 रुपए, तो 2023 में अगर 19,000 रुपए हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, तो आपकी वृद्धि हुई है आपकी 9,000 रुपए की। तो वृद्धि परसेंट जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9,000 और अपॉन 10,000 गुना 100, 20 से 20, और ये आ जाएगा कितने परसेंट, 90%। यानी कि जो वृद्धि हुई है आपकी कितने परसेंट हुई है, 90% की वृद्धि हुई है। 2020 से 2023 तक आपकी जो सैलरी में वृद्धि हुई है वो 90% हुई है। ठीक है, देखें आगे और भी। यदि एक पेड़ है और पेड़ अभी मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है
ये 5 मीटर है, यानी कि 5 मीटर इसकी हाइट है, और ये पेड़ कुछ साल बाद, 4 साल बाद मान लेते हैं कि 5 मीटर से 7 मीटर हो गया। तो ये 5 मीटर से 7 मीटर हुआ है, तो इसकी वृद्धि कुछ ना कुछ हुई है, हाइट में, ऊंचाई में इसकी में वृद्धि हुई है। इसको आपने पानी या इसकी जो देखरेख की है, इसकी परवरिश की है, उसमें आपकी जो है 2 मीटर की वृद्धि हो गई 4 साल में। तो अगर ये मीटर में वृद्धि की बात करें तो वृद्धि तो इसकी हुई है कितनी, 2 मीटर। लेकिन वृद्धि परसेंट की यदि बात करें तो कितना आ जाएगा, 2, और बटे में कितना आएगा, मूल राशि आपकी कितनी है, 5 मीटर, और इंटू कितना, तो ये कैंसल आउट करेंगे तो ये देगा हमें कितने परसेंट, 40%। यानी कि जो पेड़ में जो वृद्धि हुई है वास्तविकता में 2 मीटर की थी, लेकिन परसेंटेज में वो 40% को दिखा रहा है। यानी कि अगर 100 मीटर का होता तो 40% की वृद्धि होने से ये 140% को बताता। यदि हमें ये यदि 400 रुपए है ए के पास और बी के पास मान लेते हैं 300 रुपए हैं, तो हमें बताना है कि ए के पास कितने परसेंट ज्यादा है, कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो देखेंगे कि अधिक कितना है, अधिक प्रतिशत बराबर ये बी है और ये ए है, तो कितना ज्यादा है, 100। कितने से ज्यादा है, 300 से, तो अपॉन में 300। परसेंटेज को बताओगे तो इंटू 100, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 33 सही 1/3%। ठीक है। यदि इसी को हम कहें कि बी के पास कितने प्रतिशत कम है, तो बी के पास देखेंगे कितना प्रतिशत कम है, तो यहां आप देखेंगे तो बी के पास आपका है तो वो कम है कितने परसेंट, 100, और कम है 400 से, और इंटू अगर 100 पे बताओगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 25%। यानी कि अगर बात कमी की करते हैं तो कमी हमें बताएगा 25% को, और वृद्धि हमें बताएगा 33 सही 1/3% को। देखिए हम फ्रैक्शन से यानी कि भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और भिन्न से परसेंटेज में बदलना सीखेंगे। देखें प्रतिशत से भिन्न में बदलें, तो ये है आपका, मान लेते हैं 55%। अगर इसका फ्रैक्शन क्रिएट करना है, भिन्न में बदलना है, तो इसको देखेंगे कि ये 55 और डिवाइड बाई 100, तो ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये इसका फ्रैक्शन क्रिएट होगी, कितना आ रहा है 11/20। यदि हम इसको कहें कि ये 40% है, तो इसका फ्रैक्शन बताइए, तो 40% इज इक्वल टू
कितना आएगा 40/100, यानी कि अगर आप इसको कैंसिल कर लेते हैं 0 से 0 और 2 से 2 टाइम और 2 से 5 टाइम, तो यानी कितना आ जाएगा 2/5। इसका जो फ्रैक्शन है वो 2/5 हो जाता है। और यदि हम कहें कि 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन बताइए, तो 33 सही 1/3 का करोगे तो 33 गुना 3 99, 99 और 100, यानी कि 100/3। और परसेंटेज हटाओगे तो कितने का मल्टीप्लाई होगा 100 का। 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 1/3 हो गया। तो जो 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है 1/3। आगे है, यदि आपको कहा जाता है कि 25% है और 25% को आप फ्रैक्शन क्रिएट करिए, तो ये 25 और बटे 100, तो इसको देखोगे आप तो ये हमें देगा 1/4, यानी इसका फ्रैक्शन कितना हो रहा है 1/4। देखिए अभी हमने प्रतिशत से भिन्न में बदलना सीखा है, अब हम सीखेंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलना। देखें भिन्न से प्रतिशत में बदलें। हमने कह दिया कोई भिन्न है आपकी 3 सही 1/3 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। तो जब प्रतिशत में बदलना होता है तो हमें 100 का गुणा करना होता है भिन्न में। यदि 3 गुना 3 9 और 1 10, यानी कि 10/3, और यदि हमें ये किसमें बदलना है प्रतिशत में, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 का और प्रतिशत लगाना होगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा हमें 1000 और बटे 3%। यदि हमें ये लिखा हुआ है 5/4 को प्रतिशत में बदलें, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 और इंटू 100। ये कैंसिल आउट करोगे तो ये देगा हमें 25, यानी कि 125%। यदि ये लिखा हुआ है आपका 5 सही 1/4 को प्रतिशत में बदलें, तो ये आ जाएगा आपका 4 5 जा 20 और 20 में 1 ऐड करोगे तो 21/4 और इंटू 100। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देगा हमें 25 टाइम, और 25 का मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं तो 25 गुना 1 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 हो जाएगा कितना 52, यानी कितने परसेंट आ जाएगा ये 525%। ठीक है, देखें आगे। अब इनका फ्रैक्शन अपन डायरेक्ट देख लेते हैं, जो हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज तक ले जा सकता है आसानी से, उसकी हम टेबल बनाने जा रहे हैं। ये है आपका 100%। जब 100% का जब फ्रैक्शन क्रिएट करोगे तो 100 और बटे 100, तो इसका मतलब हो गया 1/1। इसका मतलब यदि एक नंबर है और 1 पर 1 बढ़ जाता है तो वो 100% को दिखाता है।
यदि आपके पास 1 रुपए है और 1 रुपए से आपका 1 रुपए बढ़ जाता है तो 2 रुपए हो जाते हैं, तो वो आपको बताएगा 100% को कि आपकी जो वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट हुई है, 100%। यदि इसको हमने कहा 90% और 90% का जब फ्रैक्शन क्रिएट करोगे तो 90/100 यानी कि 10 से 10, तो ये आएगा हमारा 9/10। इसका मतलब ये हो गया कि 90% का जो फ्रैक्शन है वो 9/10 को बताएगा कि 10 पे 9 बढ़ गया तो 90% बढ़ गया। 10 पर अगर 9 बढ़ गया यानी कि अगर टोटल 19 हो जाता है तो आप कितने को बताओगे, 90% को बताओगे। यदि हमने इसको कहा कि 25% और 25% का सॉरी 85% को देखोगे आप तो 85/100 जब इसको कैंसल आउट करोगे 5 से, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35 और 5 2 जा 20, तो जो 85% का जो फ्रैक्शन क्रिएट हुआ है वो हुआ है 17/20। यदि हम कहें कि 80% और 80% का अगर फ्रैक्शन क्रिएट करोगे तो ये आएगा हमारा 80 और बटे 100, तो इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो ये देगा हमें कितना, 4/5। यानी कि 80% कहता है कोई तो उसका फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो 4/5 को बताएगा। यदि हम इसका 75% बताते हैं तो 75 कहोगे आप 75/100, तो इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 गुना 3 75 और 25 गुना 4 100, यानी कि 3/4 का जो फ्रैक्शन होता है, 3/4 का जो परसेंट होता है वो 75% को बताएगा। और यदि 70% है आपका तो 70% बताएगा हमें क्या कि 70/100 और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे तो ये बताएगा हमें 7/10, यानी कि 70% का जो फ्रैक्शन है वो 7/10 को बताएगा। यदि 10 में 7 अगर बढ़ जाता है तो 70% हो जाएगा, अगर 4 में 3 बढ़ जाता है तो 75% होगा, यदि 5 में 4 बढ़ जाता है तो वो 80% होगा, 20 में 17 बढ़ जाता है तो आपका 85% होगा, 10 में 9 बढ़ जाता है तो वो 90% होगा। यदि 1 में 1 बढ़ जाता है इसका मतलब ये कि अगर आपके पास अगर 50 रुपए हैं और 50 और बढ़ जाते हैं यानी कि 100 हो जाता है तो इसका मतलब वो 100% की वृद्धि बता रहा है। यदि आपके पास 20 रुपए हैं और 20 ही बढ़ जाते हैं तो 40 हो जाता है तो वो आपको कितने परसेंट बता रहा है, 100% बता रहा है। देखिए अगर ये 70 हो गया, अब इसके बाद देखेंगे कि अगर ये 65% है और 65% का जब आप फ्रैक्शन क्रिएट करेंगे तो ये देगा हमें 65/100, यानी कि अगर इसको 5 से डिवाइड कर लें तो 5 एकम 5 और 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 13/20। यदि हम इसका कहें कि 64%, तो 64% का जब फ्रैक्शन क्रिएट करोगे तो 64/100, अगर इसको कैंसिल आउट कर लें हम 4 से तो 4 बन जा 4, 4 6 जा 24 और 4 2 जा और 4 5 जा, तो ये 16/25 जो फ्रैक्शन क्रिएट कर रहा है वो कर रहा है 64% का। यदि हम 60% को देखें तो 60% बराबर हो जाएगा 60/100। इसका अगर फ्रैक्शन देखेंगे तो ये देगा हमें 3 बार और ये 5 बार, यानी कि अगर 5 में 3 बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो 60% बढ़ रहा है। 60 के बाद यदि हम देखें कि ये 55% और 55% यानी कि 55/100, ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और ये हो जाएगा आपका 20। 20 पर 11 बढ़ जाता है इसका मतलब वो 55% बढ़ जाता है। अगर 50% कोई वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि 50/100, और अगर 50/100 यानी कि 1/2, इसका मतलब यदि आप 2 पर 1 बढ़ जाता है तो 50%,
यानी कि किसी भी वैल्यू का आधा बढ़ जाए तो कितने परसेंट? 50%। यदि पूरा बढ़ जाए तो 100%। आधा बढ़ रहा है कोई नंबर तो 50%। हमने कहा कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं और उसमें 5 बढ़ जाता है तो 10 का आधा 5, इसका मतलब 5 बढ़ रहा है आधा, तो आधा परसेंट बढ़ेगा। आधा परसेंट का मतलब टोटल 100% होता है, तो 100% का आधा परसेंट निकालोगे तो कितना निकलेगा? 50%। तो इसका मतलब ये 50% बढ़ना होगा। अगर हम इसको कहें कि ये 45% और 45% का मतलब हो गया 45/100, तो इसको जब कैंसल आउट करोगे तो 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, यानी कि 9/20। आगे देखें, 45 के बाद आता है अपना 40%, और 40% आप देखेंगे तो 40/100, तो इसका जब फ्रैक्शन क्रिएट करोगे तो 20 गुना 2 और 20 गुना 5, यानी कि 2/5 जो फ्रैक्शन है वो कितने परसेंट का है? 40% का है। यदि हम कहें कि 35% और 35% का मतलब हो गया 35/100, तो इसको जब देखोगे तो 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, 7/20 जो फ्रैक्शन है वो कितने परसेंट का है? 35% का है। यदि हम कहें ये आपका 30% और 30% का है आपका 30/100, इसका मतलब ये हो गया आपका 3/10। आपका आता है 25% और 25% का मतलब हो गया 25/100, इसका मतलब 1/4। ये आता है आपका 20% और 20% का मतलब हो गया 20/100, तो ये आता है 1/5। अब आता है आपका 15% और 15% का मतलब हो गया 15/100, इसका मतलब 3/20। यदि हमारा 10% तो 10% का मतलब हो गया 10/100, यानी कि 1/10। 10 पर यदि 1 बढ़ रहा है इसका मतलब हो गया 10%। यदि आपको ये टेबल समझ में आई हो तो आप इसको लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको आसान बनाएगा आपकी सरलता को कि परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में क्रिएट करना है या फ्रैक्शन से परसेंट में क्रिएट करना है तो आप आसानी से इस टेबल के माध्यम से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिसमें आपको सरलता उत्पन्न होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।